आज की कहानी सुनने के बाद आपको वाकई यकीन नहीं होगा और कहीं ना कहीं आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी कि आजकल ऐसे दुनियादारी ऐसी चल रही है, ऐसे लोग हैं कि किसी पे भरोसा करना बिल्कुल भी जो है वो एकदम से एक झटके में हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो कोई हो, चाहे वो मंदिर का जो है पुजारी ही क्यों ना हो। इस घटना को जब मैंने पढ़ा तब मेरी खुद ही रूह जो है वो कांप उठी कि इस तरीके से भी जो है वो है जब कि पुजारी जो मंदिर में पूजा करते हैं उनको हम कहीं ना कहीं एक भगवान का रूप ही जो है समझ के उनको पूजते हैं, उनको ऐसा जो है सम्मान देते हैं। और पुजारी ही अगर ऐसे कुछ करने लगे तो यकीनन किसी को जो है वो जो है किसी पे विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान मंदिर जब हम जाते हैं तो अपने गुनाहों की प्रायश्चित अपने मन ही मन करते हैं और उस पंडित से कहीं ना कहीं आशीर्वाद यही लेते हैं कि जो है हमको अच्छा आशीर्वाद दे। पर अगर पंडित ही ये पुजारी ही ऐसे हो जाएंगे तो कैसे जो है किसी पे यकीन करना बिल्कुल भी जो है वो एकदम से कष्ट हो जाएगा कि कैसे हम किसी पे यकीन करें। जो ऐसे पुजारी जो किसी लड़की को बंदी बना सकते हैं, जो जिस मंदिर में वो पूजा करते हैं दिन रात रहते हैं उसी मंदिर में किसी लड़की को वो बंदी बना के 24 घंटे 48 घंटे रखे हैं और उसमें भी उसके साथ जो है पुजारी रेप कर रहे हैं, रेप जैसी चीजों को जो है रेप जैसे वारदात जो है वो कर रहे हैं और बिना किसी डर के बिना किसी झिझक के वो अपने तरीके से जो है इस गुनाह को अंजाम दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम ये गुनाह कर रहे हैं तो हम जो है वो बिल्कुल भी पकड़े नहीं जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं घटना जो है वो कहाँ की है और पुजारी ने जो है उस महिला को क्यों मारा, क्यों उस महिला ने जो है ऐसा क्या किया था जिसमें उस महिला को ये सब देखने को मिला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा और इसमें जो भी आपकी राय रहेगी वो जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि ये अभी की वारदात है। ये इसका जब खुलासा होता है तो 10 जुलाई 2024 को इस कहानी का खुलासा होता है। ये जो कहानी है वो नवी मुंबई की है। नवी मुंबई में जो है एक हस्बैंड वाइफ उनके जो है माता पिता रहते हैं और ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ जो पति पत्नी रहते हैं उनके बीच एक 4 साल का लड़का रहता है और ये जो है पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे और यहाँ पे जब उनके बच्चे हो गए तो भी जो है लड़ाई झगड़ा जो है ये सब चीज़ें चलती ही रहती थी। और जो है पत्नी का ये कहना था कि मुझे आए दिन मारपीट जो है मेरे साथ होती है, मुझे प्रताड़ित करते हैं जो है मुझे प्रताड़ित करते हैं दहेज के लिए और उसमें सास ससुर भी उसके मारते पीटते थे। उसके जो उसके पति हैं वो भी आए दिन उसको मारते पीटते थे। उसने 1 साल सहा 2 साल सहा अपने मायके में भी कहा पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे जब भी उसके पति उसको मारते थे तो वो गुस्से में आके घर छोड़ के और अपने मायके चली जाती थी, ससुराल छोड़ के वो मायके चली जाती थी। ऐसे ही वारदात हुआ 6 जुलाई 2024 को जब वो दोनों पति और पत्नी की लड़ाई हुई और पति ने जो है वो अपनी पत्नी को मारा, जिसमें वो शाम को जो है वो मायके जो है वो चली गई। ऐसा जो है सबने समझा कि जैसे ही ये पहले करती थी अपने मायके चली जाती है तो वैसे ही ये मायके ही गई होगी। जैसे ही 6 जुलाई को शाम को निकल जाती है उनकी पत्नी, तब यहाँ पे 7 और 8 को जो है वक्त बीत जाता है। 9 को पति जो है जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तब उसके मायके में फ़ोन करता है और कहता है कि उससे बात करा दीजिए। तब वहाँ जो उसकी सास रहती है वो बोलती है कि वो तो यहाँ पे आई नहीं है। तब ये बहुत ही जो है आश्चर्य हो जाता है और कहते हैं कि 2 दिन से वो कहाँ लापता है, कहाँ गई है। वो आए दिन जब हमारी लड़ाई होती थी या कुछ भी होता तो वो अक्सर मायके में ही जाती थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो है वो मायके में नहीं है। तब उसकी माँ कहती है कि वाकई वो मायके नहीं आई है और इस विषय में जो है मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। तब अपने हिसाब से सब ढूंढते हैं उसको पर कहीं भी उसका जो है पता नहीं चलता है। और उसके 4 साल बेटे का जो है वो रो रो के काफ़ी बुरा हाल था, क्योंकि उसकी पत्नी ने अपने बेटे को जो है वो अपने साथ नहीं लेके गई थी और उस अपने बेटे को जो है वो अकेले छोड़ के और चली गई। अब सब ढूंढ रहे हैं रिश्तेदार जो है और उसके 1-2 फ्रेंड जो थे उनसे भी पता किया गया पर कहीं भी उसका जो है वो पता नहीं चला। मजबूरन जो है ससुराल वालों को और मायके वालों को जो है वो जाना पड़ा अपने
जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने। और जब भी उसकी पत्नी जो है मायके जाती थी तो कहीं ना कहीं मायके ये कहते थे, इसीलिए वो उसकी मौत हुई। कहीं ना कहीं मायके वाले भी जो है वो कहीं ना कहीं इस पे जो है शामिल हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि उन लोग का भी कहीं ना कहीं ऐसा हाथ है, क्योंकि जब वो लड़ाई करके ससुराल से जब उसकी लड़ाई होती थी तो मायके आती थी। मायके आते आते जो है वो मायके वाले जो है वो हमेशा उसको ताने देते थे कि हमें पति पत्नी के बीच जो है वो लड़ाई होती है तो वैसे ही अक्सर जो है मायके आ जाओगी तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा और कौन तुम्हारी देखभाल करेगा, जिससे कि पत्नी को बहुत ज़्यादा दुख भी लगता, उस लड़के को बहुत ज़्यादा दुख लगता था। पर वो बावजूद कि और कोई ठिकाना नहीं है, इसके कारण वो अपने मायके में आती थी। पर 6 जुलाई को जब वो शाम को निकली तो वो अपने मायके नहीं गई। तब यहाँ पे पुलिस वालों को जब वहाँ जो पूछताछ जो है वहाँ पे कंप्लेन की गई और मायके और ससुराल पक्ष दोनों गए, पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस अपने हिसाब से छानबीन कर रही थी अपने जो है इस तरीके से, जो ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा था, ऐसा कोई सुराग भी नहीं मिल रहा था जिससे पता चल जाए कि हाँ वो लड़की कहाँ गई है। तब यहाँ पे जो है दूसरे पुलिस स्टेशन के जो गांव रहते हैं वहाँ पे जो है दूसरे शहर में जो है जंगल में जो बकरी चराते हैं, बकरी चराने वाले एक दिन जंगल जाते हैं और जैसे ही जाते तो 8 बजे सुबह उनको एक लाश जो है वो दिखती है। जैसे ही दिखती है तो फौरन पुलिस वालों को जो है इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वाले के जो है जैसे उसके बॉडी को देखते हैं तुरंत पोस्टमार्टम के लिए जो है भेजते हैं और उसकी फोटो जो है वो नज़दीकी जितने भी पुलिस स्टेशन रहते हैं सब में जो है सर्कुलेट कराते हैं। तो जैसे ही उनके थाने में, नवी मुंबई के थाने में जब उसकी जो है फोटो आती है तो पुलिस को आश्चर्य होता है और फौरन ही वो उसकी डेड बॉडी जो है वो अपने थाने में बुलाते हैं, अपने एरिया में जो है वो मंगा लेते हैं। शिनाख्त के लिए ससुराल और मायके दोनों को जो है वो पूछताछ के लिए जो है शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है और बुलाने के बाद देखते हैं तो वो पहचान कर लेते हैं कि उनकी बेटी ही है, उनकी बहू ही है। तब वहाँ पे जब पुलिस वाले जो है जाते हैं और वो बकरी चराने वाले से कहते हैं कि तुम्हें लाश एग्जैक्ट कहाँ मिली, कहाँ देखे तुम, वो बताते हैं। तो उससे जो है वहाँ पे और कुछ इलाका नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, सबसे ऊपर पहाड़ में एक मंदिर, गणेश जी की मंदिर थी। जैसे पुलिस वाले जो है वो गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि 3 पुजारी हैं। छानबीन अपने हिसाब से करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि एक जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तब वहाँ पे जो है तीनों पुजारी से लगातार पूछताछ की जाती है कि ये औरत जो है आपने देखा है, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो तीनों जो है इनकार करते हैं कि हमारे यहाँ इधर मंदिर में नहीं आई और हम इसके बारे में जो है इसको किसने मारा, कैसे मारा, कोई जानकारी नहीं है। जबकि इस दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई जिसमें ये पता चला कि उसको नशीली पदार्थ जो है खिला के उसके साथ गैंग रेप भी किया गया। इस तरीके से जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया। जब यहाँ पे पुलिस को शक हुआ कि तीनों पुजारी जो है वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, तब तीनों को जो है कस्टडी में लिया गया और पुलिस वाले उनको काफ़ी जो है तोड़ने के बाद तीनों पुलिस जो पुजारी रहते हैं वो अपना गुनाह कबूल करते हैं। और वो कैसे बताते हैं कि वो 6 जुलाई को वो औरत जो है वो शाम के वक्त आती है और वहाँ पे तीनों पुजारी जो है वो पूजा कर रहे थे, तभी वो गेट के पास बैठी थी, रो रही थी और कही कि आज मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को अगर हो तो यहाँ पे दे दीजिए। तब वो तीनों पुजारी जो है वहीं रहते थे, वहीं खाना पीना सब वो खुद से ही बनाते थे। तब वो कहते हैं कि हम अपने लिए खाना बनाएंगे, तुमको भी जो है वो दे देंगे। वहाँ पे एक पुजारी जो है वो खाना बनाता है और उसके खाने में जब जो दाल देता है खाने के लिए, दाल में जो है उसने भांग की जो है गोली मिला दी थी और उसको जो है वो खाने के लिए दे दिया, जिससे कि औरत जो है वो लड़की खा के बेहोश हो गई, नशे की हालत में हो गई। तो रात के वक्त जो है तीनों ने लगातार, तीनों पुजारी ने उसके साथ रेप किया और रेप करने के बाद वही मंदिर के पास, मंदिर के बाहर ही वो तीनों ने उसका रेप किया। एक पुजारी होके तीनों ने उसका बेबसी से रेप किया। रेप करने के बाद जैसे सुबह होती है, लड़की को होश आता है तो उसको समझ में आता है कि मतलब उसी के बगल में तीनों पुजारी जो है वो लेटे हुए हैं। सारी वारदात कहीं ना कहीं वो समझ रही थी और उसको समझ में आया कि उसके साथ गलत हो चुका है। तब यहाँ पे वो जल्दी से खड़ी होती है और चीखने चिल्लाने लगती है। जैसे शोर मचाती है तो एक पुजारी की जो नींद है वो खुल जाती है और जैसे ही जो है वो दोनों पुजारी को बुलाता है,
बुलाने के बाद एक पुजारी उसको पकड़ के लाता है और उसको जो है फिर से वही भांग की जो गोली है वो जबरदस्ती उसको फिर से खिला देता है और खाने के बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद फिर तीनों जन जो है उसके साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसका जो है ऐसा समझ में आता है, एक पुजारी कहता है कि ये शायद है कि कहीं हम लोग को फंसा देगी या पुलिस के सामने कुछ भी बोल सकती है, तो क्यों ना हम इसको मार दें। तो तीनों फिर से रेप उसका करते हैं और उसके बाद उसका गला दबा के उसको वहीं पे जो है मार देते हैं और मारने के बाद पहाड़ से उसकी जो लाश है उसको फेंक देते हैं। और ये समझते हैं कि कुछ जो है किसी ने नहीं देखा और ना इधर कोई आता है। तब वहां पे जो है बकरी चलाने वाला दूसरे दिन जब बकरी चराने वाला उस घर से गुजरता है तो देखता है एक लड़की की लाश। जबकि शिनाख्त करते हैं तो वो उसी की जो है लाश निकलती है। और पति अब बहुत ज़्यादा जो है वो पछताता है। अब पुजारी को जो है बहुत जल्द उस जो है पुलिस स्टेशन से अब उसको जेल ले जाया जाएगा। पहले उसकी जो है उसको सजा पड़ेगी और तीनों को जो है वो सजा कड़ी से कड़ी पड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो है आज के टाइम पे अब किस पे भरोसा किया जाए जो कि ऐसे लोग हैं कि पुजारी जो कि भगवान के सामने ही ऐसा उन्होंने किया है और मजबूरन जो है इस तरीके से एक बेबस लड़की का इस तरीके से उन्होंने जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ किया, उसको जो है मार भी दिया, सारी चीज़ें उन्होंने की। जबकि वो भगवान के बहुत नज़दीक रहते हैं तो उनको समझना चाहिए कि कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका नतीजा हमको फ़ौरन ही भुगतना पड़ता है। तो इस पूरी वारदात में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।